नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। ये पिशाचनी सीरीज़ चल रहा है जिसका 7th पार्ट है। अगर आपने इसका 1 2 3 4 5 6 पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुनो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो अगर कहानी अच्छी लगी। अब तक हमने सुना था कि राजन को यह नहीं पता कि जो उसके साथ रह रही है वह निधि है या कोई और। राजन का मन बाहर टहलने को करता है तो वह बाहर जाता है तो अचानक माया से टकरा जाता है। वह माया को खुद से दूर रखने के लिए कहता है। उसके जाने के वक्त माया उसके गले पर घाव देख लेती है और उसको घाव के बारे में पूछती है तो राजन कहता है कि वह दवा ले रहा है या जल्दी ही भर जाएगा। घाव को देखते हुए माया कहती है कि यह घाव कोई मामूली घाव नहीं है राजन जी, और यह घाव जल्दी नहीं भरने वाला। राजन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर तक लेकर जाती है। माया के घर पहुंचने के बाद राजन उसके घर को देखता है और राजन का नज़रिया माया के लिए बदल जाता है। जो घाव है वह माया ने उसे नहीं दिया है। उसका नज़रिया माया के लिए धीरे धीरे बदलने लगता है। माया उसे नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बता रही होती है और उससे यह पूछती है कि अनामिका कैसी दिखती है। राजन अनामिका का जैसे रूप चित्र बताता है। उसके अनुसार माया एक पुस्तक निकाल कर ढूंढती है कि जो राजन के साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है। पिशाचनी देखने में बहुत खूबसूरत होती है, एकदम अप्सराओं जैसी। पिशाचनियों का मन बेहद चंचल होता है। इनकी आंखें गहरी काले रंग की होती हैं। घने लंबे काले काले रेशमी बाल होते हैं। लंबे नाखून, नुकीले दांत और सुर्ख लाल ओठ। पिशाचनी की शक्ति के बारे में बात की जाए तो पिशाचनी व्यवहार से बहुत चंचल होती हैं परंतु बहुत ही शक्तिशाली होती है। पिशाचनियों की शक्तियाँ भूत प्रेत और चुड़ैल से कहीं अधिक होती हैं। पिशाचनी रूप बदलने, छलावा करने में निपुण होती हैं। यह माया जाल बनाकर भी मनुष्य को भ्रमित करती हैं। कुछ लोगों से ऐसा भी सुनने में आया है कि पिशाचनियाँ जब आपके जीवन में आती हैं, आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करती हैं। वह आपके लिए भाग्य लेकर आती हैं और जब आप उन्हें जाने को कहते हैं तो वह आपको दुर्भाग्य का श्राप देकर जाती है। पिशाचनियों के जाते ही मनुष्य के जीवन में उथल पुथल मच जाता है। उसे कई प्रकार के घाटे होते हैं, जन धन हानि झेलनी पड़ती है। पिशाचनियों को सिद्ध करने के लिए बलि दी जाती है। यदि यह बलि किसी भी प्रकार से विफल हो जाए तो उस जीव की आत्मा भटकती है। वह भटकती आत्मा रक्त की प्यासी होती है और उसका आहार कच्चा मांस होता है। वह जीवों का शिकार करती है। उसका शरीर एक जिंदा लाश के समान हो जाता है जो कि बेहद शक्तिशाली होती है और वह जीवों को खाने से उसके अंदर शक्तियाँ प्राप्त होता है और उसी तरह उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वह खूबसूरत बनी रहती हैं। के पीछे पड़ जाती हैं, उसका शिकार आसानी से नहीं करती हैं या उसे अपने ही रूप में बदलने के लिए सही समय का इंतज़ार करती है। इसके बाद माया किताब बंद कर देती है। माया कहती है कि अब समय, वह आपका शिकार क्यों नहीं कर रही थी? वह तो बहुत शक्तिशाली है माया जी, हम उसका सामना कैसे करेंगे? पता नहीं राजन जी, इसके बारे में किताब में नहीं बताया गया है। राजन जी, मुझे लगता है आपके घर में जो है वह निधि नहीं है, वह कोई और है। शायद उसने अपनी माया का जाल बुन दिया है। हमें चलना होगा राजन जी, अभी अनामिका के घर। राजन बहुत डरा हुआ है पर वह फिर भी तैयार हो जाता है और पूछता है कि हम उसका सामना किस प्रकार करेंगे माया जी। माया गंगा जल लेती है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। वह सदैव गले में एक माता का लॉकेट पहने रहती है। वह राजन को भी उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देती है और एक माता का लॉकेट उसे भी पहना देती है। हनुमान चालीसा आती है ना राजन जी? अनोखे अंदाज में माया पूछती है। घबराई हुई आवाज में राजन पूछता है, हाँ थोड़ी थोड़ी आती है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? माया कहती है, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। माया और राजन दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। राजन बहुत घबराया हुआ है। दोनों अनामिका के घर के बाहर खड़े हैं। अनामिका के घर पर ताला लगा हुआ है। माया इधर उधर देख रही है। राजन उससे पूछता है कि आप क्या कर रही हैं? माया कहती है कि वह ताला
तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। राजन भी इधर उधर ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी नज़र वहाँ पर पेड़ के बड़े से पत्थर पर पड़ती है। राजन पत्थर उठा कर लाता है और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है कि अचानक तेज आंधी आ जाती है। आंधी आने के बाद भी जब राजन ताला तोड़ने से नहीं रुकता तो राजन के घर में कुछ सामान गिरने की आवाज़ आने लगती है। राजन रुक जाता है और अपने घर की ओर देखता है। राजन पत्थर वहीं फेंक कर जाने वाला होता है कि माया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं राजन जी, आप नहीं जाएंगे। यह उसकी चाल है। वह नहीं चाहती है कि हम उसके बारे में जाने, इसलिए वह आपको भटका रही है। आंधी से वहाँ पड़ी आसपास की धूल आंखों में जाने लगती है और देखने में तकलीफ होने लगती है। चलती हुई आंधी में दिखना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी राजन कोशिश करता है और ताला तोड़ देता है। तो अचानक से आंधी रुक जाती है कि खोलता है तो शॉक हो जाता है। राजन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। माया राजन के ठीक पीछे खड़ी थी। राजन देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसके चेहरे के करीब एक चेहरा है। यह चेहरा किसी और का नहीं, अनामिका का है। राजन की आंखें बड़ी हो जाती है, पसीना आने लगता है, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और अचानक से राजन बेहोश हो जाता है। माया को अनामिका नहीं दिख रही थी। माया घर के अंदर आती है और पानी ढूंढने लगती है। किचन की तरफ जाती है तो नल से कुछ पानी आ रहा होता है, तो वह पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करके लाकर राजन के मुंह पर छींटे मारती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर बहुत गंदा है, हर सामान में धूल जमा हुआ है। घर में ज़रूरत का काफ़ी सामान वैसे ही है जैसे शायद अनामिका का परिवार छोड़कर चला गया। अनामिका के गायब होने के बाद उसके परिवार के भी अचानक से गायब हो जाने की खबर आई थी। घर में जहाँ तहाँ जाले भी लगे हुए थे। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। राजन एक तस्वीर के करीब जाता है, उसकी धूल हटाने लगता है। उसमें मिस्टर खुराना, मिसेज खुराना, अनामिका और उसके एक भाई की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर राजन दंग रह जाता है, क्योंकि यह वही लड़की है जो उसे पीयू के नाम से मिली थी। राजन को अब माया की बातों पर यकीन होने लगता है कि माया जी जो बोल रही है सच बोल रही हैं। राजन माया के पास जाता है और कहता है कि माया जी, यही वह लड़की है जिससे मैं उसे मिला था। माया भी उस तस्वीर के करीब जाती है और तस्वीर को ध्यान से देखती है तो अचानक माया को याद आता है कि उसने यह तस्वीर पहले भी कहीं देखी है। कहाँ उसे याद नहीं आ रहा होता है। माया अपने दिमाग पर जोर डालती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने अनामिका का यह तस्वीर अखबारों में देखी थी। उसके और उसके परिवार के गायब होने की खबर के साथ अचानक से तेज हवा के झोंके चलने लगते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। घर में सामानों पर पड़ी धूल उड़ने लगती है और तस्वीर गिरने लगते हैं। राजन काफ़ी डर जाता है। माया मुस्कुरा कर कहती है, मुझे पता है तुम यहीं हो। तुम क्या चाहती हो या नहीं जानती? क्यों हो यहाँ? नहीं जानती? क्या हुआ तुम्हारे साथ? यह भी नहीं जानती? पर तुम्हारी मौजूदगी को मैं महसूस कर सकती हूँ अनामिका। अन्नू, तुम यहीं हो, मुझे पता है। अन्नू, सामने आओ, सामने आओ अन्नू। अन्नू प्रकट हो जाती है। पूरे घर में उसकी हंसी गूंजने लगती है। राजन और माया दोनों। अनामिका हंसती है। माया पूछती है, तुम कौन हो? मैं पीयू हूँ, और जोर से हंसने लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम अनामिका है। तुम अपने आप को पीयू क्यों बता रही हो? क्योंकि अब मैं प्यासी हूँ, रक्त की प्यासी। जोरों से हंसने लगती है और माया से कहती है, तुझे मारना चाहती थी पर तू तो खुद ही मरने चली आई। मेरा काम बहुत आसान कर दिया तूने। इतना आसान भी नहीं अनामिका। यहाँ मरने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारे बारे में जानना आई हूँ। मेरे बारे में क्या जानोगी तू? और जानकर क्या करेगी मेरे बारे में? जानकर तो मेरी शक्तियों को कमज़ोर करना चाहती है। मूर्ख है तू, इतना आसान नहीं है अनामिका को हराना। अनामिका विलक्षण गुणों से बनी है। अनामिका जोर से चीखने लगती है। उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं। आंखें पूरी काली हो जाती है और दांत लाल लाल दिखाई देते हैं। उसके ओठों से टपक कर खून
गिर रहा होता है। यह दृश्य देखकर राजन के पैर कांपने लगते हैं, पर माया अभी भी वैसी ही खड़ी है, क्योंकि माया पहली बार किसी रोग का सामना नहीं कर रही थी। वह ऐसी कई रोगों का सामना कर चुकी थी। माया अनामिका को ध्यान से देखकर उसका अध्ययन कर रही थी। माया ने अपने हाथ में गंगा जल लिया, मंत्र बोला और उसे अनामिका के ऊपर डाल दिया। अनामिका का साया उससे जलने लगा, जगह जगह से काला पड़ने लगा। माया ने अनामिका से कहा कि तूने क्या सोचा मैं इतनी मूर्ख हूँ कि बिना हथियारों के तेरे पास आऊंगी? मैं तेरे खिलाफ सभी मौजूद हथियार से लैस हूँ। माया के ऐसे करने से कुछ देर के लिए अनामिका वहाँ से चली जाती है। वह लोग अनामिका के जाने के बाद घर में छान कर रहे थे। अनामिका के घर में अनामिका की कई तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें बेहद खूबसूरत, नटखट और मासूम सी बच्ची दिख रही है। उसकी तस्वीर देखे हुए राजन के मुंह से निकल जाता है कि माया जी देखिए, इसे देखकर लगता है कि यह लड़की आज इतनी खतरनाक हो गई है। जरूर कुछ उसके साथ बहुत गलत हुआ है। आप सही कह रहे हैं, या तो गलत हुआ है या उससे खुद के साथ गलत करने पर मजबूर किया गया है। वह हमें पता लगाना होगा। खोजबीन के दौरान उन लोगों के हाथों में एक एल्बम भी लग जाती है। वह दोनों एल्बम लेकर उस घर से बाहर आ जाते हैं। माया और राजन दोनों माया के घर आ जाते हैं। माया सोचने लगती है कि आगे क्या करना है। क्या हुआ माया जी? राजन जी, हमें यह पता करना होगा आखिर अनामिका कौन थी, कैसी थी अनामिका। अनामिका के बारे में जाने बिना हम उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। वह तो ठीक है माया जी, निधि घर पर अकेली होगी। आपके घर पर जो है वह निधि नहीं है, राजन जी अनामिका है। वह आपको छल रही है। राजन घर की तरफ देखता है तो निधि उससे पुकार रही है। दोनों हाथों को फैलाकर उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या तुम अपनी निधि को नहीं पहचानते? क्या तुम अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? माया जी झूठ कह रही हैं। राजन, मैं अनामिका नहीं हूँ, उसका छल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी निधि हूँ, जिससे प्यार करते हो तुम और जो तुमसे प्यार करती है। राजन निधि की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है कि माया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं राजन जी, निधि नहीं है, यह अनामिका है। वह आपको छल रही है। निधि जोर जोर से रोने लगती है। निधि ऐसा रोते देख राजन की हालत खराब हो जाती है। वह वहाँ माया के यहाँ से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि निधि गायब हो जाती है। राजन वही परेशान हाल में निधि चिल्लाने लगता है और अपने बालों को पकड़कर रोने लगता है। राजन अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करता है। यह हाथ माया जी का था। नहीं राजन जी, रोइए मत। वह जो थी वह आपकी पत्नी निधि नहीं थी, वह अनामिका थी। वह आपको छल रही थी। आपकी पत्नी निधि जिंदा है और उसे बचाने के लिए हमें जल्दी कोई उपाय करना होगा। अपनी माँ को खो देने के बाद राजन काफ़ी टूट चुका था और निधि को खोने का डर उसे सता रहा था। माया जी ही थी जिस पर वह विश्वास कर रहा था। आंखों में भरे आंसू लिए हुए माया जी को एक विश्वास से देख रहा और कह रहा था, माया जी आप उसे बचा लेंगी ना? आप मेरी पत्नी को बचा लेंगी ना? माया ने पूरी विश्वास के साथ राजन को कहा, हाँ राजन जी, हम दोनों मिलकर उसे बचा लेंगे। और मन ही मन में सोचने लगी कि वह खुद भी नहीं जानती कि निधि को बचा पाएगी कि नहीं, पर मन ही मन सोचने लगी थी वह यह सच अभी राजन को नहीं बता सकती। यह लड़ाई लड़ने के लिए राजन को अपने ऊपर विश्वास और निधि को खोने का डर से शक्ति देगा। हो सकता है कि यही शक्ति उनकी जीत की सीढ़ी भी बन जाए। चलिए माया जी, पता करते हैं कि आखिर यह अनामिका थी कौन, कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ। मुझे अपनी निधि को बचाना है। ना जाने वो किस हाल में होगी। अनामिका ने उसके साथ क्या किया होगा या उसे किसी हाल में रखा होगा। वह गर्भवती है और मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को नहीं खोना चाहता। तो दोस्तों आगे क्या हुआ होगा, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो कहानी में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।